योगेश मेहता साहब हैं। मेहता साहब, क्योंकि इस तरीके के एसोसिएशन को चलाने का 20 साल का लंबा अनुभव है आपका, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आप काउंसिल के सदस्य भी हैं, मैं ज़रा आपके नज़रिए से समझना चाहता हूँ। फार्मा की बात हो गई, हर्बल की बात हो गई, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि किस तरीके के डेवलपमेंट को लेकर के और काम करना चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो, चाहे फार्मा सेक्टर हो। हर्बल्स के लिए हमारे पास में बहुत सारे वनोपज है, जिसका सरकार ने बोर्ड भी बनाया हुआ है। उस वनोपज के माध्यम से हम हर्बल्स प्रोडक्ट भी तैयार कर रहे हैं। हर तरह के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत अच्छा माहौल है। इसके अलावा जो ज़रूरत है वो है एक अच्छी, जो हमारे अभी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी की है, ऐसी पॉलिसी का एक अच्छा निर्माण हो जो सेमीकंडक्टर्स हम मध्य प्रदेश के अंदर बना सकते हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर, जैसा श्रेष्ठा जी ने बताया, मौसम की बहुत अनुकूलता है। इसमें हम 24 घंटे यहाँ पर बिना सर्दी बारिश, बिना गर्मी, सब तरफ से काम कर सकते हैं। यहाँ शांति का टापू है। यहाँ जब आदमी आता है इंदौर में तो रात को 2-2, 3-3 बजे तक घूमता है। मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे आप घूमिए, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस तरह के शांति के टापू पे अगर आईटी सेक्टर को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी को बहुत अच्छा बनाकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेमीकंडक्टर पॉलिसी बन चुकी है। मध्य प्रदेश शासन को तत्काल इसमें सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाकर हम हमारे जो विदेशों में जो ताइवान में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, आज चिप की बहुत समस्या है, हम उस चिप का यहाँ पर उत्पादन करके इस आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल नहीं है। एपीआई जो बल्क हमारे ड्रग्स होते हैं, उसको बनाने के लिए हमको बहुत आवश्यकता है। अभी भी फार्मा का 70% रॉ मटेरियल एपीआई चाइना से इंपोर्ट होता है, जो हमारे लिए बहुत दुखद विषय है। तो एपीआई के लिए हमें एक डेडिकेटेड पार्क्स बनाने की ज़रूरत है कि जिसके अंदर बल्क ड्रग बनेगा। और सबसे बड़ी जो एपीआई में प्रॉब्लम होती है वो वाटर पॉल्यूशन की होती है। तो इस वाटर पॉल्यूशन के लिए कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स सरकार द्वारा स्थापित किए जाए। कॉमन इफ्लुएंट में सिर्फ बल्क ड्रग को ही उस इफ्लुएंट में शोधित किया जाए पानी को। ऐसी अगर हम फैसिलिटी देते हैं तो निश्चित तौर पे जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमारे फार्मा जोन का होना चाहिए वह होगा। इसके अलावा हमको जो लॉजिस्टिक्स है वो वाकई में, हमारी जो मध्य प्रदेश की ताकत है वो सेंट्रली लोकेशन की है, जैसा गौतम कोठारी साहब ने बुलाया। हमारा जो कोर है मध्य प्रदेश का, वो मध्य क्षेत्र में होने का हमारा ताकत है। इसका हमें भरपूर उठाना चाहिए फ़ायदा। तो लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण करके यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लॉजिस्टिक्स, चाहे वो एयर कार्गो हो, चाहे रेल कार्गो हो, चाहे रोड कार्गो हो, इन सब के निवेशकों को यहाँ आमंत्रित करके, बड़ी कंपनीज को यहाँ आमंत्रित करके, उनका जो माल का ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंदौर या उसके आसपास, भोपाल, ये पूरा मध्य प्रदेश है, यहाँ से होना चाहिए। तो हम किसी भी प्रदेश में माल पहुँचाना हो, जैसा 24 घंटे में हम वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। ये तभी संभव होगा जब यहाँ पर बड़े स्तर पर लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेजेस और जो कोल्ड चेन है, उसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। मतलब योगेश मेहता साहब कह रहे हैं कि जैसे एक शरीर के अंदर जब दिल धड़कता है तो पूरे शरीर में खून की प्रवाह होती है, उसी तरीके से हिंदुस्तान का ये दिल जब धड़कता है तो हर जगह यहां से कम्युनिकेशन दिखते हैं। सवाल इसके थोड़ा सा इतर, मेहता साहब, ये भी मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए, यानी कोई उद्योगपति, कोई इन्वेस्टर्स किसी ज़मीन पर अगर उंगली रखता है तो 24 घंटे के अंदर सरकार कह रही है कि हम उसको वो सारी सुविधा मुहैया करा सकते हैं उद्योग लगाने के लिए। तो उस रोड मैप पर आप कितना सफल पाते हैं? देखिए, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है। सरकार नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो कह रहे हैं वो करना भी चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं रेड टेपिज्म इस मध्य प्रदेश पर थोड़ा बहुत असर करता है। तो इस रेड टेपिज्म को हटाने के लिए
जब उद्योगपति सक्रिय होगा, उद्योगपति अपनी बात पहुंचाएगा सरकार तक कि मुझे यहाँ समस्या आ रही है, तो निश्चित तौर पे सिंगल विंडो 24 आवर्स में क्लियरेंसेस वह संभव हो पाएगा। अभी थोड़ी और इसमें गुंजाइश है। मेहता साहब माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि इसमें ये जो आप लोगों का जो एसोसिएशन होता है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि इमीडिएट आप अधिकारियों तक पहुंच करके उनको ओवरऑल करके उनको चेंज कर सकते हैं, सोच और नजरिया अधिकारियों का बदल सकते हैं। बहुत पिछले 20 सालों में बहुत नजरिया बदला है जी। वर्ष 2000 के पहले यहाँ पर अधिकारियों का कोई रुझान नहीं था इंडस्ट्री के प्रति। 1990 से लेकर 2004-5 तक इंडस्ट्रियां बंद होती गई, पूरी तरीके से इंडस्ट्रियां पीथमपुर खाली हो चुका था, पूरे एनपीए हो चुके थे इंडस्ट्रियों के अकाउंट्स। लेकिन जब पुनः इसको जब गतिशील बनाया गया, कई तरह के रिवाइवल प्लान्स लाए गए इंडस्ट्री को, उनके कर्जे पे थोड़ा सा माफ़ किया गया, उनके ऊपर जो कर बकाया थे उनमें छूट प्रदान की गई, और नई सोच नई तकनीक के साथ भारत ने और मध्य प्रदेश में पीथमपुर ने जब अपना कदम आगे बढ़ाया, तो आज ये बदला हुआ परिवेश हम सब देख रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ पर सड़कों का जाल बिछाया गया, किस प्रकार से पीथमपुर में पानी नहीं था इंडस्ट्री को, तो 800 करोड़ रुपए लगाकर माही नदी से पानी लाया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक बिजली शहर के अंदर नहीं होती थी, और 4000 मेगावाट का कुल उत्पादन था, जिसको 25,000 मेगावाट उत्पादन कर दिया गया। इसके अलावा हमारा जो जीडीपी था वो बहुत माइनस में था। आज हमारा प्रदेश में जीडीपी सबसे ज़्यादा है, वह है 19.7%। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से विकास दिख रहा है, लेकिन इसको और गतिशील बनाने की जरूरत है। अगर हमें चाइना से आगे जाना है, अमेरिका से आगे जाना है, तो इस रफ्तार को तेज करने की जरूरत है, और मध्य प्रदेश के अंदर वो पोटेंशियल है कि हम उसको तेज कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि ये सब कुछ तब पॉसिबल होता है जब जो ड्राइविंग सीट पर यानी जो सूबे का मुखिया है, नजर और नजरिया बिल्कुल साफ और स्पष्ट होता है कि कैसे देश की आर्थिक व्यवस्था में एक सूबा, एक राज्य कैसे अपनी महत्ता जिम्मेदारी निभा सकता है, कैसे आर्थिक तौर पर अपने आप को आत्म सुरक्षा के साथ कैसे स्वावलंबित करता है।